क्या आप भी गोलैंग एप्लीकेशन को AWS के ऊपर डिप्लॉय करना चाहते हैं, विंडोज सिस्टम से परेशान हैं एंड अगर आप गोलैंग इंस्टॉल ही ना करें एंड आपका प्रोग्राम भी जो है वो चल जाए गोलैंग का, तो अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो वीडियो देख लें पूरा। चलिए बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है गोलैंग का डिप्लॉयमेंट, कि अगर आप अपनी गोलैंग एप्लीकेशन को AWS EC2 इंस्टांस पे डिप्लॉय करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत ना आए डिप्लॉयमेंट के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बेसिकली क्या करना है, आपने अपना AWS पे अकाउंट क्रिएट करना है। तो वो आपसे एक कार्ड मांग रहा होगा, लाइक क्रेडिट कार्ड हुआ चाहे डेबिट कार्ड हुआ, ठीक है। तो आपने वो कार्ड ऐड करना है। वो जस्ट एक ये सिक्योरिटी पर्पज से मांगता है। उसका रीज़न ये है कि अगर मान लो कि आप कोई पेड सर्विस जो है वो यूज़ कर रहे हो तो वो आपके पैसे वहाँ से डिडक्ट कर ले, ठीक है। तो मैं जो यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपका एक भी रुपया जो है वो नहीं काटेगा। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने ये चीज़ करके देखनी है, ठीक है। आपका कोई भी पैसा डिडक्ट नहीं होगा। इनिशियल टाइम पे ये 2 रुपये काटता है तो वो 2 रुपये वापस क्रेडिट भी कर देता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पैसे रख लेगा। तो वो जस्ट एक टेस्टिंग पेमेंट होती है कि भी ये कार्ड जो है वो वैलिड है कि नहीं, ठीक है। तो आगे अब बढ़ते हैं हम अपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गाइड पे। तो यहाँ पे क्या है, आपका EC2 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो EC2, ठीक है। तो यहाँ पे सारी सर्विसेज दिख रहा है EC2 के रिगार्डिंग। तो मैंने जैसे ही फर्स्ट वाले EC2 पे आपने क्लिक करना है, इस वाले पे, ठीक है। तो इस पे मैंने क्लिक किया तो ये EC2 सर्विस पे चला गया। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक यहाँ पे साइड बार दिख रही है, यहाँ पे भी कुछ आपको दिख रहा है, ये वाला बोर्ड, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इंस्टेंसेस पे जाना है, ये वाले इंस्टेंसेस पे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे आपको सारे रनिंग, स्टॉप, टर्मिनेटेड सारे इंस्टांस जो हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे। तो अभी क्या है, हमने कोई भी इंस्टांस जो है वो अभी क्रिएट नहीं किया, ठीक है। तो अभी हम पहला इंस्टांस लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पे आपको लॉन्च इंस्टांस करके एक जो है ऑरेंज कलर में टैब दिख रहा है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का जो है इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देना है, आपको अपने सर्वर का मतलब एक टैग देना है जो आपके इंस्टांस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो मैं इंस्टांस की यहाँ पे डेफिनेशन दे देता हूँ। बेसिकली इंस्टांस क्या है, जैसे आप अपना लोकल पीसी यूज कर रहे हो तो वो पीसी अगर कहीं क्लाउड पे होस्टेड हो, ठीक है, तो वो इंस्टांस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे आप अभी अपने लोकल पे कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो एंड वहाँ पे आप कौन सी कमांड यूज़ करते हो, लोकल होस्ट कॉलन 8080 या 8000, ठीक है। तो आपके लोकल सिस्टम से वो रिक्वेस्ट जारी होती है एंड वहाँ पे परफॉर्म हो रही होती है। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अपनी उसी लोकल मशीन को सर्वर पे डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि हम लोकल होस्ट ना यूज़ करके ऊपर वाली मशीन जो वर्चुअल मशीन है उसको एक्सेस कर पाएँ, ताकि मैं आपको भी वो एंड पॉइंट सर्व कर पाऊँ, मैं किसी और को भी दे पाऊँ एंड मैं अपने आप खुद भी यूज़ कर पाऊँ कभी भी। तो उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी, वो इंस्टांस जो है वो क्लाउड पे रनिंग होगा, ठीक है। तो उसको कोई भी बंद नहीं कर सकता ऐसे रैंडमली आके, ठीक है जी। तो अभी बढ़ते हैं हम। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी जब भी आप उसको एंड पॉइंट को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो ये ज़रूरी है, ये समझने की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी अपने सर्वर का नाम दे देते हैं, टैग जिसको बोलते हैं, नाम दे देते हैं। तो नाम कह देंगे हम फर्स्ट गोलैंग डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये हमने एक नाम दे दिया उसको, एक टैग है ये। तो इस टैग को हम और अच्छा बनाने के लिए माइनस जो है इसके अंदर डाल देते हैं ताकि ये थोड़ा पढ़ने मतलब रीडेबल लगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये पहला सेक्शन क्या होगा, आपने नाम देना है। तो दूसरा सेक्शन क्या है, आपने ये मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेजेस जो हैं वो चूज करनी है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी, लाइक अमेजोन का लिनक्स, ठीक है, मैक ओएस, अबंतु, विंडोज, रेड हैट, सुसी लिनक्स एंड डिबियन। तो हम जो चूज करने वाले हैं तो वो है अबंतु, ठीक है। तो अबंतु के आपको ये सारे वर्जन नीचे दिखा रहा है, ये वाले। अगर आप विंडोज़ पे जाओगे तो विंडोज़ के भी आपको सारे वर्जन ये नीचे दिखा देगा, ठीक है। तो अबंतु के रिगार्डिंग अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि फ्री टायर वाले कौन कौन से हैं। तो जो अबंतु 22 है वो भी क्या है, फ्री टायर एलिजिबल है, एंड 20 जो है वो भी क्या है, फ्री टायर एलिजिबल है। यहाँ पे फ्री टायर का मतलब क्या है,
कि वो मुफ्त है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको कभी भी मतलब आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करेंगे वो होगा बंतु सर्वर 20 का रीजन ये है, जो 22 है वो बेसिकली क्या है, अभी अनस्टेबल है, मतलब इतना स्टेबल नहीं हुआ, उसमें डिपेंडेंसी मैनेजर जो है उसमें एरर आ जाता है कई बारी, ठीक है, एपीटी के अंदर, एपीटी माइनस गेट के अंदर। तो अभी हम इसीलिए 20 चूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 20 चूज किया, तो इसने नीचे बताया कि भी आपके जो सीपीयू कितने बिट का होगा, ठीक है, 64 का है। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, अब उसके अंदर सीपीयू कितने रहेंगे, कितने कोर का वो जो कंप्यूटर है वो रहने वाला है, कितने जीबी मेमोरी है, मतलब रैम, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री टायर वाला जो है हम वही चूज करेंगे, क्योंकि अगर आप एक बेसिक डिप्लॉयमेंट करना चाहते हो, ठीक है, एक अपनी टेस्टिंग पर्पस, एक लर्निंग पर्पस से आप सीखना चाहते हो, तो अमेजोन वालों ने आपको फ्री टायर एलिजिबल जो है वो दे रखी है यहाँ पे चीजें। तो आपने क्या करना है, T2 माइक्रो जो है वो लर्निंग पर्पस से बिल्कुल सही है। उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एक सीपीयू मिलेगा, यहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, ठीक है, एक सीपीयू मिलेगा, 1 GB रैम मिलेगी। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है जी। तो उसके बाद आता है कि की पेयर। तो ये की पेयर क्या है, ये बेसिकली आपके मतलब जो जब भी आप अपने इंस्टांस के साथ कनेक्टिविटी बनाना चाहते हो, जब भी आप अपने सर्वर के पीसी के साथ सिक्योर कनेक्शन बनाना चाहते हो, तो आपको ये की पेयर जो हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या है कि अभी हम इसको जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कोई बनाया नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट न्यू की पेयर। तो इसको मतलब इसके साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए ये कमांड देगा, बट वो इंस्टांस लॉन्च होने के बाद देगा, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है, आपने सिंपल इसको न्यू की पेयर जनरेट कर लेना है। तो यहाँ पे नीचे आपने कोई सेटिंग जो है वो नहीं छेड़नी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने नाम देना है फर्स्ट डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पे हम फर्स्ट डिप्लॉयमेंट दे देते हैं इसको नाम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रिएट की पेयर। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किधर डाउनलोड करना है, तो मैं जहाँ पे ये बोल रहा था मैंने वहीं पे डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। अब उसके बाद क्या है, नेटवर्क सेटिंग। नेटवर्क सेटिंग के अंदर क्या आता है कि अगर मान लो कि आप लोग क्या है अपनी एप्लीकेशन के लिए जो पोर्ट्स हैं वो अलाउ करना चाहते हैं, लाइक अब मैं 8000 पे अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा, तो अभी के लिए क्या है, मैं कोई भी पोर्ट जो है वो ओपन नहीं कर रहा हूँ, हम इसको बाद में ओपन कर लेंगे ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए। तो हमने क्या करना है, नेटवर्क सेटिंग को स्किप कर देना है फॉर नाउ। की पेयर तक सबको समझ आ गया? अगर नहीं समझ आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दे, ठीक है। अब उसके बाद आता है कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज। तो यहाँ पे आते हैं हमारी हार्ड डिस्क की बात। तो हमारे पास कितनी स्पेस है, तो इनिशियली जो ये लिख के देता वो है 8 GB, बट हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी है, 30 GB तक है। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, फ्री टायर एलिजिबल कस्टमर कैन गेट अप टू 30 GB, ठीक है। तो 30 GB ही हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे। हम कम क्यों लें भाई, जब तुम फ्री में 30 GB दे रहे हो तो हम कम क्यों लें, ठीक है। तो हमने 30 GB ले लिया यहाँ पे। एडवांस सेटिंग के अंदर आपने कुछ नहीं छेड़ना, क्योंकि इसके मतलब लर्निंग पर्पज से इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि समरी आ रही है, जो आपने ऊपर स्टेप्स किए सारे, तो वो एक बार आपको समराइज यहाँ पे कर रहा है। आपने एक इंस्टांस बनाया, जी हाँ हमने एक बनाया। हमने ubuntu 20 चूज किया, हाँ जी हमने ubuntu 20 चूज किया। उसके बाद वर्चुअल T2 माइक्रो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला था, जी हाँ हमने वही चूज किया। उसके बाद जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो न्यू सिक्योरिटी ग्रुप है। इनिशियली ये 22 पोर्ट जो है वो ओपन करके देता है हमारे इसके अंदर, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं छेड़ा इसके अंदर, तो हमने मतलब ये बस बता रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, फायरवॉल हो गया हमारा, स्टोरेज 30 GB होगी, ठीक है। तो सही है। अभी हम इसको क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। तो जैसे ही लॉन्च करेंगे तो ये कुछ प्रोसेसिंग है जो यहाँ पे करेगा। तो ये बोल रहा है कि सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। तो यहाँ पे इंस्टांस पे चलते हैं। तो यहाँ पे अभी भी ये क्या है, पेंडिंग स्टेट में है, ठीक है। तो एक बार इसको चलने दो। यहाँ पे जब भी ये स्टार्ट हो जाएगा तो ये क्या दिखा रहा होगा, यहाँ पे स्टार्ट, ठीक है, मतलब रनिंग दिखा रहा होगा। तो अभी इसका वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसे कि मैंने बोला था ये रनिंग दिखा रहा होगा, तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, रनिंग दिखा रहा है, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, जब आपका इंस्टांस जो है वो रनिंग स्टेज में आ गया, तो आपको क्या करना है, कनेक्ट बटन पे क्लिक करना है, जो ऊपर दिख रहा था ना, मैं आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, इंस्टांस सेलेक्ट करना है, जिस इंस्टांस से आप कनेक्ट करना चाहते हो। उसके बाद आपको क्या दिखेगा, कनेक्ट बटन दिखेगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो इस पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो हम इस मतलब इस इंटरफेस के ऊपर मूव कर जाएंगे। तो आपने क्या करना है,
ये इस प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। तो आपने पहले ch मोड जो है एक कमांड रन करनी है जहाँ पे भी आपकी फाइल होगी। तो मैं वहीं पे चला जाता हूँ जहाँ पे मेरी फाइल है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो मेरी डाउनलोड्स के अंदर फाइल है, तो मैं cd डाउनलोड्स कर देता हूँ एंड यहाँ पे sudo मतलब सुपर यूज़र से उसको 400 की परमिशन दे देता हूँ। तो यहाँ पे उसको परमिशन मिल चुकी है। एंड उसके बाद क्या है, हम ये वाली करते हैं कमांड रन। तो जैसे मैंने इसको रन किया तो ये कह रहा है कमांड नॉट फाउंड, ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी हम अपने इंस्टांस से कनेक्टिविटी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। तो आपने ये बिल्कुल ऐसी चीज़ पूछेगा कि आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू, तो हमने ये ऐसे लिखना है क्योंकि हम कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपके उस सिस्टम में परमानेंटली ऐड कर देगा इस चीज़ को। तो जैसा कि मैंने बोला था, अभी हमारे सिस्टम के अंदर अभी हम जो सर्वर वाला सिस्टम है उसके अंदर घुस चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो गो जो है वो इंस्टॉल्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनिशियल तौर पे गिट जो है वो इंस्टॉल्ड मिलेगा। तो हमने क्या करना है, अब आपका यहाँ पे इंस्टांस वाली चीज़ें जो हैं वो ऑलमोस्ट डन है। तो अभी सिक्योरिटी ग्रुप्स का काम आएगा, तो अभी मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। तो सिक्योरिटी ग्रुप्स को ऐड करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले जो हमने लास्ट एप्लीकेशन बनाया था कि गोलैंग को डॉकराइज कैसे करें, तो वो मैंने गिटहब पे पोस्ट किया हुआ था, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो वो है लिंक वो मिल चुका होगा। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने डॉकर के अंदर लिखा था कि भी गोलैंग जो है वो ये वर्जन यूज़ करना है, अल्पाइन वर्किंग डायरेक्टरी, ये सारा कुछ जो था हमने वहाँ पे लिखा हुआ था। तो अभी हम इसी डायरेक्टरी को उस सर्वर के अंदर क्लोन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, गिट क्लोन एंड वो पूरी रेपोजिटरी, ठीक है। तो यहाँ पे इस HTTP को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। तो ये बोल रहा है डज नॉट एग्जिस्ट। चलो एक बारी मैं दोबारा से देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देख लेते हैं अभी HTTP ये, ठीक है। अच्छा उसको हटाना नहीं था, ठीक है। गिट क्लोन एंड यहाँ तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली क्लोन हो चुका है। अगर आप मैं ls करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डॉकर माइनस गोलैंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर एंटर करता हूँ तो हमारा कोड जो है वो सर्वर तक पहुँच चुका है। तो अगर मैं अब रन करूँ गो रन main.go, तो ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा गो है जो वो इंस्टॉल्ड ही नहीं है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, डॉकर यूज़ करना पड़ेगा। तो डॉकर को देख लेते हैं पहले सिस्टम के अंदर है कि नहीं है। तो डॉकर भी जो है हमारा सिस्टम के अंदर नहीं है, तो पहले हमें डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो डॉकर के लिए क्या है, यहाँ पे कमांड दी हुई है sudo apt इंस्टॉल docker.io। तो जैसे ही मैंने ये किया तो इसने ये भी नहीं बोला sudo snap install docker। तो ये करते हैं। तो इसने अभी डॉकर इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी हमारा यहाँ पे डॉकर इंस्टॉल हो चुका है। तो जैसे मैंने डॉकर की कोई भी कमांड रन की लाइक docker ps, तो उसने हमें यहाँ पे एक एरर जो है वो यहाँ पे प्रिंट करा दिया, क्या, परमिशन डिनाइड का। तो हमें क्या है, डॉकर शॉप को जो है यहाँ पे परमिशन देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम ch मोड 777 की जो है परमिशन दे देते हैं। 777 क्या होता है, रीड राइट डिलीट सारा कुछ होता है, ठीक है। पूरी फुल परमिशन दे देते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे sudo के साथ इसको रन करेंगे। तो उसको परमिशन मिल चुकी है। तो अभी देखते हैं हमारा डॉकर जो है वो रनिंग है। जी हाँ अब रनिंग है। तो उसने हमारी कमांड जो है वो सक्सेसफुली चला दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल कमांड्स आ जाएंगी डॉकर की, ठीक है। तो हमारा डॉकर अभी क्या है, इंस्टॉल्ड है। तो अभी हम क्या करते हैं, डॉकर बिल्ड -t। अब -t तो आपको पता ही होगा कि -t जो है वो टैग के लिए यूज होता है कि आपने अपनी बिल्ड का नाम क्या रखना है। तो नाम हम रखेंगे फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन। तो सॉरी यहाँ पे हमने डॉकर फाइल तो दी नहीं। तो डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे टी तो समझ आ गया, फर्स्ट एप्लीकेशन भी समझ में आ गया, राइट। तो डॉट क्या है, डॉट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम्हारी जो करंट डायरेक्टरी के अंदर डॉकर फाइल पड़ा उसको बिल्ड करना है। तो यहाँ पे ये उसको बिल्ड करेगा। यहाँ पे क्या है, इसने गोलैंग उठा लिया यहाँ से, ठीक है।
इसने कहाँ से उठाया गोलैंग? डॉकर हब से, जहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं सुना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले गोलैंग हाउ टू डॉकराइज आवर गोलैंग एप्लीकेशन, तो पहले वो वीडियो देख लो ताकि आपको डॉकर के रिगार्डिंग थोड़ी सी जो है नॉलेज आ पाए। ठीक है, उसमें मैंने पूरा फुल फ्लैज हर एक कमांड को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइम लेगा कि बिल्ड होने में, क्योंकि ये सारी डिपेंडेंसीज जो है वो डाउनलोड करेगा। तो हमारा यहाँ पे क्या है, डॉकर जो है सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। तो अभी हम क्या करते हैं, डॉकर को रन करते हैं। डॉकर रन -t। तो यहाँ पे -t क्या है, टैग, जो आप टैग स्पेसिफिक रन करना चाहते हो। तो उससे पहले मैं पोर्ट जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन जो है वो किस पे चलेगी, 8000 पे चलेगी। अगर मैं आपको main.go फाइल जो है वो दिखा दूँ, लाइक ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8000। ठीक है, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, r.run 8000। तो हमारी एप्लीकेशन किस पे रन कर रही है, 8000 पे। तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे दे देंगे इसको 8000:8000। ठीक है, उसके बाद क्या है, -d। तो -d क्या है कि आप अगर अपनी डॉकर कंटेनर को बैकग्राउंड पे रन करना चाहते हैं तो ये यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज क्या है, इसको छोड़ दें। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, -t फर्स्ट एप्लीकेशन। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो देखते हैं क्या देता है। तो देखते हैं बिना गो इंस्टॉल किए ये रन करता है। जी हाँ, इसने रन कर दिया हमारी चीज़ों को। देखिए हमारी एप्लीकेशन किस पे रनिंग है, 8000 पे रनिंग है। तो अभी हम देखते हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो अभी बात आती है कि हम अपनी एप्लीकेशन को कैसे एक्सेस करेंगे। तो पहले ब्राउज़र में चले आते हैं। तो यहाँ पे हम पहले इसका IP है जो वो चेक कर लेते हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो इसका IP आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या है, पब्लिक IPv4 एड्रेस है, तो आपने यही कॉपी करना है। तो यहाँ पे कॉपी के लिए बटन दिया हुआ है, तो इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद क्या है, आपने यहाँ पे आना है एंड आपकी एप्लीकेशन क्या है, किस पे चल रही है, 8000 पे चल रही है। एंड उसके बाद कौन सी आपने पाथ देना है, यहाँ पे गेट। ठीक है, तो हम गेट का यहाँ पे पाथ दे देते हैं। तो जैसे ही ये रन होएगा तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे पास। तो अभी ये सर्वर के साथ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो सर्वर के साथ कनेक्ट होते हुए थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए। तो सारी चीज़ें आपकी अच्छे से रनिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी ये कनेक्ट नहीं कर पाएगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमने 8000 पोर्ट जो है वो अभी अलाउ ही नहीं किया। तो उसको अलाउ करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आती है बात सिक्योरिटी ग्रुप्स की। तो यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी सेक्शन दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपने उस सिक्योरिटी सेक्शन के अंदर आना है, ये वाला। ठीक है, तो सिक्योरिटी के अंदर जैसे ही मैं आया तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सिक्योरिटी ग्रुप्स। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, जो आपको ये लिंक दिख रहा है ना, तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, बेसिकली क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इनबाउंड रूल, आउटबाउंड रूल्स। ठीक है, तो हमने इनबाउंड रूल जो है यहाँ पे उनको एडिट करना है। तो यहाँ पे मैं इनबाउंड रूल को एडिट कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो ये लिखा हुआ है इनबाउंड रूल इधर। तो जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे कौन सा पोर्ट अलाउ किया हुआ है, 22। तो अभी क्या है, मैं एक और रूल ऐड करूंगा। यहाँ पे ऐड रूल कर सकते हैं आप, कितने भी जो है वो रूल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑल ट्रैफिक। आपने बेसिकली ऑन नहीं करना है इसी को, ऑल ट्रैफिक को। तो ये क्या करता है, सारे पोर्ट खोल देता है। तो इसीलिए मैंने इसको अभी के लिए ऑल ट्रैफिक कर दिया। तो ऑल ट्रैफिक, ठीक है, तो ये सारे पोर्ट खोल दिए इसने। तो अभी जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनीवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। तो मैं इसका मतलब बता रहा हूँ, पहले हम एप्लीकेशन को टेस्ट कर लें। ठीक है, तो अब दोबारा से हिट करते हैं सी को। तो आपने देखा हमारी एप्लीकेशन क्या है, अब रन हो चुकी है। क्या लिखा है, हेलो डॉकर आया। तो उसके टर्मिनल के रिस्पॉन्स में भी क्या आया कि एक रिक्वेस्ट आई है, कहाँ से आई है, बाहर से आई है। ठीक है, तो उसने क्या है यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स देने स्टार्ट कर दिए। तो ऐसे करके ही जो है 8000 पे अभी कोई भी हम राउट हिट करेंगे, लाइक अगर मैं गेट की जगह पे कुछ और लिख के सेंड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये भी हिट वहाँ पे जाएगी। अब ये 404 का एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमारी एप्लीकेशन के अंदर ये राउट ही नहीं है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट आ चुकी है। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में रन करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली एक टैग लगा देना है -d। तो ये बैकग्राउंड में प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, अभी हमें तो कोई टर्मिनल नहीं दिख रहा। तो अभी क्या है, मैं अगर दोबारा से उसको चलाऊँ
गेट, तो अभी मेरे को हेलो डॉकर दोबारा से दिख गया। अभी समझ आया कि हम कैसे सर्वर पे अपनी एप्लीकेशन को चला सकते हैं बिना अपनी गोलैंग को इंस्टॉल किए। हम डॉकर के थ्रू भी कैसे उस चीज़ को कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को क्या कुछ बताया, AWS को स्टेप बाय स्टेप जो है हमने इनिशिएट किया। उसके बाद हमने जो गोलैंग की एप्लीकेशन थी, जो डॉकराइज्ड एप्लीकेशन थी, उसको सर्वर पे लेके गए, इंस्टॉल किया, डॉकर इंस्टॉल किया एंड उसके बाद उसको चला के देखा। तो जैसे ही हमने चलाया तो उसने एरर दिया। ठीक है, एरर क्यों दिया? क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप्स जो थे उसमें 22 पोर्ट जो था वो इनिशिएट किया हुआ था। तो हमारी एप्लीकेशन को कौन सा पोर्ट रिक्वायर्ड था? 8000 पोर्ट रिक्वायर्ड था। तो जैसे ही मैंने 8000 पोर्ट यहाँ पे अलाउ कर दिया, ठीक है, विद ऑल ट्रैफिक, तो तैसे तैसे ही उसने क्या कर दिया, रिक्वेस्ट को फुलफिल करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप अपना कस्टम जो है वो देना चाहते हैं तो एक स्पेसिफिक पोर्ट को अलाउ कराने के लिए हमें यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा कस्टम TCP, जो कि मैंने चूज़ किया हुआ है। एंड उसके बाद क्या है, आपको यहाँ पे पोर्ट देना है कि कौन सा पोर्ट आप चाहते हो अलाउ करवाना। तो मैं आप लोगों को थोड़ा और मतलब बड़ा करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो हमने क्या चूज़ किया, 8000। ठीक है, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमने सेव रूल पे क्लिक करना है। तो अच्छा, तो अभी सेव रूल पे जैसे ही क्लिक किया तो इसने सेव करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी ये सेव हो चुके हैं। तो अभी हमारी एप्लीकेशन को रन करके चेक करते हैं। तो जी हाँ, हमारी एप्लीकेशन रनिंग है। अभी हमारा एक स्पेसिफिक पोर्ट जो है वो ओपन है। तो ऐसे करके आप AWS के अंदर जो है अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो, डॉकराइज्ड एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको कोई गोलैंग इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। सीधा डॉकर बिल्ड करना, डॉकर रन करना है एंड उसके बाद आपका काम खत्म, आपकी एप्लीकेशन रनिंग है। ठीक है जी, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जो है वो समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अदरवाइज़ अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को पूरा शेयर कर दें, वीडियो को एक लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, जय श्री राम।